बच्चा हमारा बीमार है, कोई घर पे गार्जियन नहीं है, कोई लोग का दवा कराने लेके जाए। आपको कब पता चला? एक हमारी विकलांग बेटी है। तबीयत खराब हो जाता है, बताइए कोई गार्जियन नहीं है, उसे कौन, अगर तबीयत खराब हो गया तो कौन लेके जाएगा उसे? विकलांग है वो, मेरे अंकल की लड़की है। अंकल घर पे नहीं रहेंगे अगर उसका तबीयत खराब हो। मामला कैसे हुआ? जमीन के विवाद में ही हुआ है ये सब, बट जो जिन्होंने किया है उनका जमीन नहीं था। तो आपको कब ये घटना की जानकारी प्राप्त हुई? उसी दिन पता चली सुबह 7 बजे। गया पहले दोनों तरफ से जांच किया जाए, हर तरफ से दोनों तरफ से जांच करें कि आखिर हुआ क्या है, तब जाके किसी को बंद करें। पूरे गांव के लोगों को बंद कर दिए हैं, गांव के लोग सिर्फ देखने गए थे वहाँ हुआ क्या है। तो जो दुबे जी का जो परिवार है वो उनका हत्या कौन किया था, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, इसमें कोई तीसरा फायदा उठाया होगा। और आपके पिताजी की हत्या कौन किया था? उनके फैमिली नहीं किया है। कहाँ हुआ था? उनके घर पे। सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोग किए थे। हाँ, उनके द्वार पे हुआ था। प्रेमचंद यादव। सरकार को ये चाहिए, सरकार तो पुलिस प्रशासन सरकार का एकमात्र पार्ट है। जहां आदेश इनको किया जाएगा, ये अपनी जिम्मेदारी, इनके ऊपर भी खतरा रहता है, कहीं कहीं इन लोग की जान चली जाती है, शहादत ये लोग देते हैं। मगर सरकार को दो पक्ष नहीं, क्योंकि ये सरकार के ये लोग भाई एक तरीके से ये नौकरशाह लोग हैं, जो सरकार हुक्म करेगी। हमारे साथ पीड़ित परिवार प्रेमचंद के लोग हैं। अच्छा, क्या कुछ उस दिन हुआ था? कुछ नहीं, हम हमारे में हिम्मत नहीं कर अरे कुछ बोल दीजिए आप। छोटे छोटे हम लोग के बच्चे हैं, बताइए कहाँ से वो खाएंगे, कहाँ से? फिर छोटा बच्चा हमारा बीमार है, कोई घर पे गार्जियन नहीं है, कोई लोग का दवा कराने लेके जाए। आपको कब पता चला? एक हमारी विकलांग बेटी है। तबीयत खराब हो जाता है, बताइए कोई गार्जियन नहीं है, उसे कौन, अगर तबीयत खराब हो गया तो कौन लेके जाएगा उसे? विकलांग है वो, मेरे अंकल की लड़की है। अंकल घर पे नहीं रहेंगे अगर उसका तबीयत खराब हो गया तो उसे कौन लेके जाएगा? हमारे घर छोटे बच्चे, हमारे निकलवा दीजिए आप लोग। नहीं है, कोई बाजार करने वाला नहीं हमारे घर पे। छोटा बच्चा है, उसका बहुत तबीयत खराब है, उसको दवा को ले जाने वाला कोई नहीं है घर। अच्छा, आपको कब पता चला कि उनकी हत्या हो गई आपके पिताजी ने? उसी टाइम सुबह ही पता चला ना। अखबार के लिए भी आप लोग यार ये कहीं बात आप बोल रहे हैं यार, बोलने दीजिए ना हम लोग को, जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, प्रेमचंद यादव कौन थे आपके? पिताजी थे। अच्छा, ये सब मामला कैसे हुआ? जमीन के विवाद में ही हुआ है ये सब, बट जो जिन्होंने किया है उनका जमीन नहीं था। तो आपको कब ये घटना की जानकारी प्राप्त हुई? उसी दिन पता चली सुबह 7 बजे। अभी आप सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं? मेरे अंकल जो हैं वो देवरिया थे उस वक्त, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो जब तक पहुँचे वहाँ पूरा कांड हो चुका था और उन्हें बंद कर दिया गया। पहले दोनों तरफ से जांच किया जाए, हर तरफ से दोनों तरफ से जांच करें कि आखिर हुआ क्या है, तब जाके किसी को बंद करें। पूरे गांव के लोगों को बंद कर दिए हैं, गांव के लोग सिर्फ देखने गए थे वहाँ हुआ क्या है। तो जो दुबे जी का जो परिवार है वो उनका हत्या कौन किया था, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, इसमें कोई तीसरा फायदा उठाया होगा। और आपके पिताजी की हत्या कौन किया था? उनके फैमिली नहीं किया है। कहाँ हुआ था? उनके घर पे। सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोग किए थे। उनके द्वार पे हुआ था। प्रेमचंद यादव वहाँ पे क्या करने गए थे? कॉल करके बुलाया गया उन्हें, और उनका बड़ा बेटा मेरे पापा का बाइक लेके अपने घर गया ताकि लोगों को ये लगे कि वो खुद चल के आए थे। तो जब पता चला कि जो आपके पिताजी हत्या हुए, तो यहाँ के आपके अंकल जी थे वो लोग दौड़ के गए, जैसे गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। अंकल देवरिया थे उस वक्त, मेरे घर पे सिर्फ मेरे दादाजी थे। तो वो लोग गए वहाँ और वहाँ पे मारपीट शुरू कर दिए? नहीं, मारपीट नहीं शुरू किए, मेरे बाबा ही थे। अभी तो पता चल गया ना कि मर गए वो, तो क्या पता वो उधर ही के गांव के लोग ही उन पे अटैक किए हों, और फिर वो लोग भी लोगों को बुलाए थे। अच्छा, आपके फैमिली से कोई नहीं गया? नहीं, मेरी फैमिली से कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो अब नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। मगर ये जान के चलिएगा, ओबीसी आर्मी एकदम एक एक आदमी आपके साथ है। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए हम लोग से। कोई दिक्कत अब तो जो बहुत बड़ा अमूल्य क्षति हो गया। जी जी, अभी बाद में बात करिएगा, उन्हीं की तरफ देखिए, मुंह करके उन्हीं की तरफ बताइए। अब हटाने वाला बढ़ाने वाला बात क्या आप बात कर रहे हैं? उनके तरफ देखिए। मैं तो देख ही रहा हूँ इनके तरफ। काली शंकर यदुवंशी हमारा नाम, ओबीसी आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और एकदम न्याय आप लोगों को मिलेगा। सबके साथ न्याय कहीं ना कहीं घटना घट गई है, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई सहयोग की जरूरत हो, कोई किसी भी प्रकार की बिटिया बताओ आप लोग। समाज आपके साथ है।
पूरा ओबीसी आर्मी इनकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और कभी कोई दिक्कत होगी ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष को याद कीजिएगा, हम लोग यहाँ आएंगे चाहे कोई बोले या ना बोले, ठीक है। मगर आप लोग शांति से रहिए। मतलब है यार, हो गया बाइट ले लिया सब कुछ, क्या है दिक्कत में कर रहे हैं? जी जी, न्याय मिलेगा, न्याय के लिए लड़ाई होगी, रोइए मत, अपनी तबीयत मत खराब, ठीक है। आप हमसे बात कर लेते हैं, आप हमसे बात बताएं, आप हमसे बताएं। बस हमारा नाम काली शंकर है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ओबीसी आर्मी का। कहाँ का? ओबीसी आर्मी और पूर्ण देशक ओबीसी आर्मी जी, और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ का डायरेक्टर रहा हूँ। अच्छा जी, और आप कौन हैं? अब हमारे साथ के हैं आकाश जी हैं। तो क्या 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 करना है आपको? वही मिलकर के संवेदना करना, वही दोनों लोग, दोनों परिवार अपना जी। वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, तो इंतजार कर लेते हैं। वही दोनों पक्षों का ये हो गया, आपको क्या करते, शांति बनाए सारे लोग, शांति बनाना काम है लोगों का। और पंडित आए हैं, अपना घंटा वो कर रहे हैं, नहाना धोना हो रहा होगा। ये ओबीसी पिछड़े लोगों पिछड़े वर्ग का है, ये ओबीसी आर्मी ट्रस्ट है। और चूंकि हम लोग यहाँ पे आए, जब पता चला कि भाई इस तरीके की घटना घटी, और कहीं ना कहीं हम लोग का यही मांग है कि भाई सरकार एक तरफा कार्रवाई कहीं कुछ ना करे। भाई जो भी करे, दोनों दोषी हैं, दोनों पक्ष दोषी हैं, दोनों का दोष है। मगर ऐसा न देखा जाए कि भाई ये पिछड़े समाज के हैं, ये अगड़े समाज के हैं। भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत जो होता है, भारतीय संविधान भाई जो कानून की देवी होती है, उनके आँख पे पट्टी बंधी हुई है और वो कहीं एक दूसरे के भेदभाव नहीं करती हैं। हमेशा जो तराजू होता है न्याय का, वो तराजू बराबर होना चाहिए। अगर उसमें जो दोषी है उनको निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए, मगर कभी ये न देखा जाए कि ये पिछड़े समाज के हैं चाहे ये अगड़े समाज के हैं, क्योंकि पूरा हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। हमारा संविधान सबके लिए बराबर है। तो हम लोग बस यही दोनों पक्षों, मैं वहाँ भी गया, दोनों पक्षों को हम लोग का संवेदना है कि भाई जिसके तरफ है दुख है, सबको दुख व्यक्त करता है। मगर ऐसा ना हो कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति तो इस पर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार के अंतर्गत हम न्याय की मांग करने के लिए आए हैं और यहाँ परिवार को संवेदना देने के लिए हम लोग आए हैं। ये जो घटना हुआ इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना हुआ है ये जरूर देखना चाहिए कि किस पक्ष के द्वारा। पहल के एफआईआर नोट होती है, तो एफआईआर में जिसका पहले एफआईआर किया जाता है उसको माना जाता है, उस पर अधिक प्रभावी कार्रवाई होती है। मगर देखिए, कहीं ना कहीं दुखद घटना रही कि प्रेम यादव जी आए और गए, वहाँ उनको हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद पूरा जन आक्रोश जाता है। जन आक्रोश में वहाँ भी 5 परिवारों की परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, जो निंदनीय है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, कम से कम व्यक्ति को अपनी संवेदनाओं के साथ होश में जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो जोश के साथ होश बनाए रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रदेश में कुछ जो राजनीतिक तत्व हैं यही चाहते हैं, बांटो और राज करो। अगड़ों में बांट दिया, पिछड़ों में बांट दिया, अनुसूचित जनजातियों में बांट दिया, और मुट्ठी भर लोग राज करने के लिए हम लोग के आपसी भेदभाव मिटाना चाहते हैं। तो हम लोग यही कहने आए हैं कि भाई जो भी है एकता के साथ रहें, और जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, प्रेम यादव का देखा गया कि भाई अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और पीड़ित होता है, पीड़ित की कोई जाति नहीं होती है। तो जो अपराधी है, अपराधी के ऊपर समान व्यवहार किया जाए, जो पीड़ित है उसके साथ न्याय किया जाए। और यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से अपराधी भी हैं। तो कानून उसके लिए, कोर्ट ये फैसला करेगी, मगर ऑन द स्पॉट हमें फैसला नहीं, बाबा साहब के संविधान पे हमें भरोसा है, और उस संविधान के अंतर्गत ये फैसला होना चाहिए, जो दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जो दोषी न हो उसके साथ न्याय हो। बस यही कहने आए हैं। पुलिस प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? भाई पुलिस प्रशासन पे तो पूरा भरोसा है। भाई कानून के ये पार्ट हैं पुलिस प्रशासन, और कानून का पार्ट अपना निभाएगा। मगर सरकार को ये चाहिए, सरकार तो पुलिस प्रशासन सरकार का एकमात्र पार्ट है। जहां आदेश इनको किया जाएगा, ये अपनी जिम्मेदारी, इनके ऊपर भी खतरा रहता है, कहीं इन लोग की जान चली जाती है, शहादत ये लोग देते हैं। मगर सरकार को दो पक्ष नहीं, क्योंकि ये सरकार के ये लोग
भाई एक तरीके से ये नौकरशाह लोग हैं जो सरकार हुक्म करेगी, मगर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है जो स्वीकार नहीं है। आम जनता देख रही है और हम अपना जवाब वोट के माध्यम से देंगे। वोट की चोट 2024 है। अगर ये 60% हमारा पिछड़ा समाज है और पिछड़े समाज के साथ यदि अन्याय हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोट की चोट से हम इनको ऊपर प्रहार जरूर करेंगे। सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? सरकार के ऊपर भरोसा कैसे कर लिया जाए? तो श्रीमान पक्षपात कौन कर रहा है? अब पक्षपात हम चाहते हैं न्यायपूर्ण हो। भाई एक तरफ जरीब डाल करके नापा जा रहा है, दूसरे तरफ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, समान व्यवहार है। जो अपराधी हो सख्त से सख्त सजा हो, मगर जो अपराधी नहीं है उनके लिए भाई न्याय जरूर हो। सर अभी आपने जहाँ कब्जा होगा किसी का, भाई सरकारी जमीन पे यदि कब्जा है तो सरकारी जमीन पे कब्जा अपराध घटने के बाद ही होता है। न्याय तभी जागी जाती है। ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी बात है। आज देखिए दोनों पक्ष दुखी है और हम लोग स्वयं व्यथित और दुखी हैं। न्याय की बस हम लोग मांग करते हैं कि न्याय दोनों पक्षों के साथ होना चाहिए। बीमार होने के बाद उन्हें दवा ली जाती है। दवा तो ली नहीं जाती है। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं। अपना परिचय बताइए सर। मैं काली शंकर, अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ओबीसी आर्मी का, पूर्व डायरेक्टर हूँ यूपी कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ का। एक मिनट थोड़ा हमारा कट गया है। अभी ले लीजिए। हाँ हाँ ले रहा हूँ। पार्टी और पद का परिचय दे दीजिए। संगठन है पार्टी। ये वही संगठन, क्या नाम है सर? मैं काली शंकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी आर्मी एवं पूर्व निदेशक यूपी कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ। कालीशंकर यादव सर। काली शंकर यदुवंशी जी जी। काली शंकर ही लिखता हूँ जी जी। जी। आपने एक लेटर भी जारी, ठीक है तो इंतजार कर लेते हैं। भाई दोनों पक्षों का ये हो गया, आपको क्या करते, शांति बनाए सारे लोग, शांति बनाना काम है लोगों का। और